Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center, dear students. Myself फरीश मिश्रा और आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं क्लास 12 और लेसन फर्स्ट है। तो आज आपका थर्ड वीडियो है लेसन का। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोग अलैंगिक जनन की बात किए थे, जनन में अलैंगिक जनन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किए थे, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफी कुछ चीजें जान चुके थे, उसके एग्जाम्पल जान चुके थे, क्या कैसे होता है उसके प्रोसेस के बारे में हम सब जान चुके थे, पढ़ चुके थे। आज है जीवों में जनन में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहली बात तो ये कर लेते हैं हम लोग कि डिफरेंस किस तरह से है अलैंगिक जनन का और लैंगिक जनन का डिफरेंस कैसा है ना। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो जो अलैंगिक जनन होता है ज्यादातर उसमें क्लोन, एक तरह समझिए कि सेम टू सेम हूबहू अपने पेरेंट की तरह होते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, ये जो जनन है आपका, इसमें हूबहू नहीं होते, इसमें कई सारी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं। अगर देखा जाए संयुक्त प्रक्रियाएं भी रहती हैं उसमें कुछ, और कुछ जटिल भी होती हैं, है ना। और एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, वो तो बहुत तेजी की प्रक्रिया होती थी, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसमें ये समझिए कि जितने जीव होते हैं उनमें अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। उनका सबका अलग अलग क्या होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है। और दूसरी चीज, ये ज्यादातर हायर, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब उच्च जीवों में, निम्न में नहीं, निम्न में तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन ही सही, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में लैंगिक जनन की आवश्यकता पड़ती है। तो बात करते हैं लैंगिक जनन क्या होता क्या है। तो लैंगिक जनन में दो विपरीत लक्षण वाले जीव होते हैं, अलग अलग युग्मक को वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और वो दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, और फिर क्या होता है, युग्मनज बनता है और नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। यही प्रोसेस क्या होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। ऐसे कह ले, दो विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा, नर तथा मादा, नर तथा मादा, दो विपरीत या दो भिन्न विपरीत लिंग वाले जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। यह संदर्भित करता है, यह युग्मक आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जो आगे चल के क्या करता है, जीव का निर्माण करता है। अगर हम बात करें तो नर से हमें क्या मिलता है, नर का जो युग्मक होता है, ध्यान देना, वो क्या होता है, स्पर्म, और मादा से जो युग्मक निकलता है, अगर युग्मक की बात करें तो गैमीट, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ओवम, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं आपस में, मिलेंगे तो क्या, किसका फॉर्मेशन, जायगोट का, युग्मनज बनेगा, ठीक है। दोनों मिल जाएंगे तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और फिर क्या बनेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन, और क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज से क्या बनेगा, न्यू बेबी, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया जीव बनेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहां। अब दूसरी बात है, अलैंगिक जनन कब होता है, किस समय होता है, इस पे भी चर्चा करते हैं। अगर हम जितने भी जीव हैं सभी जीवों के जीवन की बात करें, जो जीवन अवधि होती है ना, जीवन अवधि,
जिसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। अब जीवन अवधि के बारे में तो पढ़े ही था ना कि जीव जन्म लिया और मृत्यु हो गई, तो इन दोनों के बीच में कई सारी प्रोसेसेस छिपी हैं। तो जैसे जीव जन्म लिया हो, एडल्ट हुआ, किशोर हुआ, उसमें जनन की अवस्था उत्पन्न हुई। एक समय होगा जब वो एडोलनेस में आएगा, जब वो एकदम ये समझिए जनन के लिए परिपक्व हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाएगी उसकी शरीर, तो क्या करेगा, वो जनन करेगा। क्या करेगा, जनन करेगा। जनन के द्वारा जीव उत्पन्न करेगा ना, जीव उत्पन्न करेगा। उसके बाद वो मर जाएगा, उसका जीव उसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक, यहां तक तो बात हो गई। अब यहीं से थोड़ी सी आगे अगर हम चलें कि क्या जीवन भर जनन करने में सभी जीव सक्षम हैं। अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या जीवन भर जनन होता है, या फिर ऐसे कि क्या जीवों में जीवन भर कभी नहीं संभव है, क्योंकि जो हमारे लाइफ की या जीवों की लाइफ की मिडिल एज होती है, ज्यादातर उसी में जनन होता है, उसी में रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उस समय बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो रेडी रहती है, किस लिए, जनन के लिए। ठीक है, अब ये जो यहां से जो लाइफ हमारी शुरू हुई थी और यहां जाके खत्म हो गई, अब ये तो समझिए कि एक तरह से ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, एक टाइम पे टॉप पे पहुंचेगा, टॉप से फिर डाउन हो जाएगा ना। तो जो टॉप की प्रोसेस होती है यही सबसे सहज होती है, सबसे सुटेबल होता है। हालांकि एक्सेप्शनल कहा जाए तो यहाँ भी कुछ जीवों में होता है, जनन होता है, टाइम होता है जनन होने का। तो मतलब कि एक उनका खास जीव वो होता है, खास टाइम होता है जिसमें वो जनन करते हैं। तो कुछ जीव हैं जिनमें आल या फिर पूरे वर्ष में, मतलब वर्ष में हमेशा, और कुछ होते हैं कुछ खास मौसम में, कुछ होते हैं पूरे वर्ष भर चलते रहते हैं, सतत और मौसमी। यहाँ पे एक बात है सतत जनन की, सतत जनन और मौसमी। तो एक बात यहाँ जो कुछ इसमें वो है टॉपिक्स, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स की अगर बात करें, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में गाय, चूहा, कुत्ता ये सब आते हैं। ठीक है, तो उसमें वो मौसम के हिसाब से चलते हैं। कुछ जीव होते हैं ना, उनमें मौसम के हिसाब से होता है कि ये इस मौसम में उनका जनन चक्र चलता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मौसमी प्रजक कहते हैं, मौसमी प्रजनक कहते हैं या प्रजक कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि मौसम के अनुसार जनन करने वाले। और सतत प्रजक क्या होते हैं, जो हमेशा किसी भी टाइम, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, बंदरों की बात करें, तो क्या है सतत प्रजक, मतलब कि उन्हें किसी मौसम से मतलब नहीं। अगर उनकी बॉडी कंफर्टेबल है, उस एज को क्रॉस कर गई जिस एज से क्या होना चाहिए, जनन होता है शरीर में, या शरीर जनन के लिए तैयार होता है, वो उस एज में आ गए तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, और इसी में होता है एक ऋतुस्राव और एक होता है मध्य चक्र, उसको कहते हैं ओस्ट्रियस साइकिल। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ओस्ट्रियस साइकिल या मध्य चक्र कहते हैं। ये तो मौसमी जीवों में होता है, ध्यान देना है, मौसमी जीवों में होता है। और जो मेंस्ट्रुअल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या होता है, ये प्राइमेट्स में होता है, ज्यादातर प्राइमेट्स में होता है। अगर इसमें बात करें ह्यूमन बीइंग की या मंकी फैमिली की, बंदरों की, तो ये कहाँ होता है, ये मौसमी होता है और ये सतत होता है। ठीक है, ये हमेशा होता है, ये मौसमी होता है। ठीक, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम
पक्षियों के में अगर देखें, पक्षियों में जनन किस तरह होता है, पक्षियों में ही लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में अब एक बात आती है जरायुज और अंडयुज। यहाँ पे जरायुज और अंडयुज। तो जरायुज क्या होता है, ये बेबी बॉर्न को जन्म देते हैं, और ये क्या करते हैं, एग को, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अंडे जरायुज क्या होते हैं, ऐसे जीव जो यांग वंश को उत्पन्न करते हैं। ध्यान देना, अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। ठीक है, वीवी पैरस और ओवी पैरस, ये ध्यान देना। और हमेशा हम अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए, राइट डाउन करते रहिए। ठीक है, जो भी बात बताए राइट डाउन करते रहिए, क्योंकि साथ साथ इंग्लिश भी देखा करिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो आप हिंदी में आसानी से नहीं पढ़ सकते लेकिन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और कुछ वर्ड्स हैं जो आप हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझ सकते हैं, या हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या, बेबी पैरस और ओवी पैरस, मतलब कि जो जीव क्या करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, जरायुज कहेंगे, बेबी पैरस कहेंगे। जो अंडा देंगे, अंडे में ज्यादा पक्षी है ना, पक्षी ज्यादा अंडे ही देते हैं रेप्टाइल्स में, तो क्या होते हैं, अंडयुज होते हैं। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं हम। अब एक बात करते हैं, एक बात हो गई कि कुछ जीव होते हैं जिनमें साल भर चलता रहता है, जनन प्रक्रिया जो है वो पूरा ईयरली चलती रहती है। कुछ में क्या होती है, क्लाइमेटिक होती है, और कुछ में क्या होती है, बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, पेरिनियल। अगर हम बात करें बहुवर्षीय की, तो बहुवर्षीय मतलब कि 50 साल 100 साल इतने टाइम में वो क्या करते हैं, जनन करते हैं एक बार। अगर हम बांस की बात करें, बैम्बूसा, बैम्बू की, बैम्बू, ये क्या है, ये आपका बहुवर्षीय है। क्या है, बहुवर्षीय, मतलब कि 50 साल में या 100 साल, 50 से 100 साल में एक बार ही क्या करता है, इसमें फ्लावरिंग होती है। अब फ्लावरिंग का मतलब क्या है, फ्लावरिंग का मतलब है कि जनन, जैसे कि जो हम बता रहे थे अभी ऋतुस्राव और ऋतुचक्र और मध्य चक्र, इसमें भी क्या होता है, ये संकेत देता है कि आप जनन कर सकते हैं। तो सेम यही मतलब कि फ्लावरिंग होगी तभी तो जनन होगा। पेड़ों के केस में अगर ध्यान दीजिए, प्लांट के केस में फ्लावर क्या होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, अभी आगे बताएंगे इसके बारे में डिटेल, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो बहुवर्षीय की बात करें तो बम्बू जो है ये बहुवर्षीय होता है, मतलब कि कई सालों में एक बार, ठीक है, क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक, और एक 2006 की बात है, नीली कुरेंजी नामक एक पौधा है, वो 6 साल में एक बार फ्लावरिंग किया था। केरल कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या कहते हैं इसको, नीली कुरेंजी, और जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है स्ट्रोबिलैंथस कुरियाना। स्ट्रोबिलैंथस और है, हाँ, कुनियाना है। ठीक है, कुनियाना, इसको नीली कुरेंजी कहते हैं। 2006 में सितंबर के महीने में इसमें फ्लावरिंग हुई थी, और इतनी ज्यादा फ्लावरिंग हुई थी कि जो आपका क्या कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो सड़कें थी, सड़कें एकदम जैसे कालीन की तरह उस पे फूल बिछ गए थे। तो ये बहुवर्षीय के उदाहरण है। स्ट्रोबिलैंथस कुरियाना, सॉरी कुनियाना है, कुनियाना, ठीक, जिसको नीली कुरेंजी कहते हैं। 2006 में, मतलब 6 साल में एक बार ये होता है। ठीक है, 6 ईयर इसकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। ठीक, तो ये नीली कुरेंजी की बात हो गई।
और एक चीज और, कुक्कुट की बात करें हम, अगर जैसे पक्षियों में भी अंडे जो जरायुज के बारे में बता रहे थे, तो अगर कुक्कुट मतलब जो मुर्गियां पाली जाती है फॉर्म में, उनकी बात करें तो साल भर अंडे देती है, हमेशा किसी भी मौसम। उन्हें मौसम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि सतत प्रजनक होते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं आपके आगे, जो ये तो बात हो गई ऋतु चक्र और ये मध्य चक्र जो इनमें होते हैं। अब लैंगिक जनन में जो लैंगिक जनन की प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। इनमें जो लैंगिक जनन होते हैं, ध्यान दीजिए, ज्यादातर जो हायर एनिमल होते हैं इनमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर अर्थवॉर्म की बात करें, क्या है, द्विलिंगी है कि एकलिंगी? द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी, मतलब उसमें मेल फीमेल एक ही में पाया जाता है, इसका ध्यान देना। और अधिकतर जीव होते हैं जिनमें एक लिंगता मिलती है या एक लिंगी प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि केवल एक ही होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन अगर हम प्लांट के केस से बात करें तो प्लांट के केस में मतलब कि जिस प्लांट पे, ध्यान देना, ध्यान से बात सुनना, जिस पौधे पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विलिंगाश्रयी। ठीक है, द्विलिंगाश्रयी। लेकिन जिसपे केवल एक अकेले प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी। मतलब कि ये प्लांट के केस में लिंगाश्रयी जो है वो प्लांट के केस में यूज किया जाएगा सब, एनिमल के केस में कभी नहीं यूज किया जाएगा। एनिमल के केस में केवल एक लिंगी और दो लिंगी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के केस में क्या करेंगे? एक लिंगाश्रयी और दो लिंगाश्रयी की बात हम करते हैं। ठीक है, या फिर उभयलिंगी। उभयलिंगी समझते हैं ना, दोनों उभयलिंगी मतलब मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो प्लांट के केस की बात हो गई। अब हम चलते हैं प्रोसेस के बारे में। जो प्रोसेस हमारी होती है तीन तरह की होती है। लैंगिक जनन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो मेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के पहले की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व। क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व। उसके बाद निषेचन, उसके बाद निषेचन पश्च कहते हैं या पश्चात कहते हैं। मतलब कि निषेचन पूर्व की क्या घटनाएं होती हैं, निषेचन की क्या घटनाएं होती है, निषेचन पश्च की क्या घटनाएं होती है। तो इसमें जनरल चीजें वैसे हम बताते हैं। निषेचन पूर्व में युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट ट्रांसफर, मतलब युग्मक जनन मतलब युग्मक का बनना, और गैमीट जनन गैमीट का स्थानांतरण, युग्मनस का या युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, तो स्थानांतरण कहाँ होगा? हमेशा ये ध्यान दे रहा हूं, ज्यादातर केस में मेल ही क्या होता है? फीमेल के पास जाता है। मेल क्या होता है? फीमेल के पास जाता है, फीमेल मेल के पास नहीं जाती ज्यादातर केसेस में। बहुत कम ही केसेस होते हैं जिसमें फीमेल का जो युग्मक होता है वो मेल के पास जाता है। और ये ट्रांसफर मतलब कि गैमेट बना, गैमेट कौन कौन सा बना? मेल और फीमेल का बना, मेल में बना, फीमेल बना, और उसके बाद उसका ट्रांसफर होना। ट्रांसफर कैसे होगा? जब संयुग्मन होगा तभी तो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद जो इकट्ठा होते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या? जायगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद नए जीव बनते हैं। ये प्रोसेस हो गई। अब इसी में हम बात करें कि युग्मनज के कुछ जीवों में समयुग्मकी होते हैं और कुछ विषम युग्मकी होते हैं। समयुग्मकी क्लैडोफोरा, इट इज अ टाइप ऑफ एल्गी। इसका जो युग्मनज होता है मेल और फीमेल में हम डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे होता है।
ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। इसका दोनों का ऐसे होता है, एकदम सेम, जरा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, क्लैडोफोरा है। ये मेल और फीमेल में एकदम सेम ही होते हैं, डिफरेंस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है फ्यूकस का। फ्यूकस में इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों का, फ्यूकस। और नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो विषम युग्मकी है ना, मतलब अलग अलग मालूम पड़ रहा है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। और सेम कंडीशन यहां होती है आपकी उसमें, मनुष्यों में। ये क्या होता है, अंडाणु होता है और ये बगल में शुक्राणु। ठीक है, ये मेल होता है और ये फीमेल। ठीक, तो ये तो बात हो गई समयुग्मकी, ये समयुग्मकी, ये विषम युग्मकी, ये भी विषम युग्मकी है। तो ये जो ध्यान देना हमेशा, स्पर्म जो होता है, स्पर्म में क्या लगा है, देखिए पूंछ है इसके ना, टेल है, और ये कहा जाता है, ये मेल के पास जाता है, मेल इसके पास, सॉरी फीमेल के पास जाता है, मेल के पास नहीं जाता। ठीक, तो समयुग्मकी, विषम युग्मकी, इन सब के बारे में समझ गए। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि निषेचन के पूर्व जो गैमेट का निर्माण होता है, मतलब गैमेट रेडी है कि नहीं रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, ये प्रोसेस कहाँ होती है, गैमेटोजेनेसिस में होती है, या युग्मक जनन में होती है। सेकेंड प्रोसेस निषेचन पूर्व प्रक्रिया की है, गैमेट ट्रांसफर, युग्मक का ट्रांसफर, युग्मक का स्थानांतरण कहाँ, फीमेल के पास। ठीक, उसके बाद निषेचन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर निषेचन पश्चात की जो प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस होती है। ठीक, ये हो गया। और ये आपको अलग अलग तरह के, इसमें मेल और फीमेल हम डिफरेंस नहीं कर सकते, इसमें ये फीमेल ये मेल है और इसमें ये फीमेल ये मेल है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।